हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताना चाहती हूँ। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी नेक में लोकेटेड होती है और ये थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायराइड हॉर्मोन्स को बनाना। और ये थायराइड हॉर्मोन्स को T3 और T4 हॉर्मोन्स कहा जाता है। तो ये T3 एंड T4 हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को बहुत तरीके से हेल्प करते हैं इसके नॉर्मल फंक्शंस में। पर कुछ कारणों की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 एंड T4 हॉर्मोन्स को नहीं बना पाता सफिशेंट अमाउंट में। तो इसकी वजह से व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज़म होता है। थायराइड ग्लैंड का सही से काम ना कर पाने के कई कारण हो सकते हैं और इसमें से एक कारण होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी। अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं है तो उस व्यक्ति को थायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। तो इन कारण की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम जो है वो मेनली देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे पहचाना जाए, इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अर्ली स्टेज में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं और अगर होंगे भी तो वो बहुत ही माइल्ड होंगे जिनका आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ विजिबल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को थायराइड हॉर्मोन्स की कमी होगी उस व्यक्ति के नेल्स काफ़ी सॉफ्ट होंगे और इजीली जो है वो टूट जाएंगे। इसके अलावा उस व्यक्ति की स्किन जो होगी वो काफ़ी रूखी यानी कि ड्राई दिखाई देगी और इचीनेस भी हो सकती है, यानी कि खुजली वगैरह भी उसकी स्किन पे देखने को मिल सकती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा उस व्यक्ति का वेट गेन। वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वेट गेन जो है वो करेगा। तो ये एक साइन होता है जो मोस्ट प्रोमिनेंटली विजिबल साइन है। इसके अलावा उस व्यक्ति की जो आँखें होंगी एंड स्पेशली जो आईलिड्स होंगी वो स्वोलन होंगी, यानी कि सूजी आँखें उस व्यक्ति की लगेंगी आपको। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपको विजिबली दिखाई देंगे। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करेगा। इसके अलावा व्यक्ति को काफ़ी थकावट महसूस हो सकती है और उसको नींद आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्तियों को ठंड ज़्यादा लगेगी और वो ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनको पसीना बहुत कम आएगा, तो डिक्रीज्ड स्वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी ऐसे पर्सन्स में। इसके अलावा उस व्यक्ति की मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो सकती हैं जिसकी वजह से उसको उसके मसल्स में काफ़ी दर्द देखने को मिलेगा एंड जॉइंट पेन उस व्यक्ति को हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों की जिनमें थायराइड हॉर्मोन्स की कमी होगी उनका हार्ट रेट काफ़ी स्लो हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को रैपिड थॉट्स की प्रॉब्लम होगी, उनका जो विचार होंगे वो सडनली जो है वो बदल जाएंगे। मूड इंस्टेबिलिटी होगी उस व्यक्ति को, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और चिढ़े हुए रहेंगे। इसके अलावा ऐसे पर्सन्स में डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। उनके मेंसेस जो हैं वो टाइम से नहीं आते हैं या इरेगुलर होते हैं और उनको फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ साइंस हैं जो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में। तो थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो मेनली लिवोथायरॉक्सिन नाम की एक मेडिसिन है जो कि कॉम्बिनेशन है T3 एंड T4 हार्मोन्स की, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा
बहुत सारी सिंथेटिक एंड एनिमल डिराइव्ड टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और जो थायराइड की टैबलेट्स होती हैं वो डेली लेनी होती हैं, और मेडिसिन के टाइम पे डॉक्टर्स जो है वो टाइमली उस व्यक्ति का जो हार्मोन लेवल है वो चेक करते रहते हैं, सो दैट कि उसके हिसाब से वो उस व्यक्ति को मेडिकेशन की जो डोसेज हैं वो दे सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, सो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।